नमस्कार, अभिनंदन। आप सभी लोग का स्वागत है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो एक कॉलेज के एस्पिरेंट्स को समझना चाहिए, दैट पीपल हु आर कॉलेज स्टूडेंट्स, जो कि जिनकी एज जो है 17 टू 21 के एज ग्रुप में है, दीज पीपल आर ऑल्सो एस्पायरिंग। कुछ डेटा एंड फैक्ट से स्टार्ट करता हूं। 8 to 10% सिलेक्शन रेशियो जो है वो फर्स्ट अटेम्प्ट वालों का होता है, और ये जो फर्स्ट अटेम्प्ट वाले होते हैं इनकी एज जो होती है दैट इज 21, 22, 21 से 24 के एज ग्रुप में ये लोग होते हैं। मेनली all these people are those people who start early, जो जल्दी स्टार्ट करते हैं अपनी लर्निंग एंड प्रोसेस को. So if you are looking at cracking examination and if you have an option, अगर आपके पास ऑप्शन है that आप कॉलेज के साथ साथ यूपीएससी की तैयारी कर सकते हैं, believe me you can do that. I have my own examples. मेरे कई सारे एस्पिरेंट्स, कई सारे स्टूडेंट्स जो कॉलेज के थे वो लोग सेलेक्ट हुए हैं. फॉर एग्जाम्पल प्रतिष्ठा मामगैन, ऑल इंडिया रैंक 50, शी गॉट इनटू फर्स्ट अटेम्प्ट. 22 साल उम्र में निकला था, कॉलेज के साथ तैयारी की थी. सौम्या भूषण अगेन फ्रॉम मिरांडा हाउस, शी ऑल्सो रैंक्ड वेरी वेल, अगेन कॉलेज टाइम से तैयारी किया. इस तरह के बहुत सारे एग्जांपल्स मैं आपको शो कर सकता हूं, स्टूडेंट्स हु वर इन द कॉलेज, जिन्होंने कॉलेज के साथ तैयारी शुरू करी एंड जर्नी को सस्टेन कर पाए. एक हमेशा एक एस्पिरेंट की जर्नी में एक सवाल होता है कि अगर मुझे ये प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, अगर सारे स्टेज को पास करना है, सो इफ यू थिंक दैट सिर्फ 1 ईयर इनफ है, तो आंसर इज नो. 1 ईयर में तो सिर्फ आप कोचिंग कर पाते हो, पढ़ाई कर पाते हो. प्रोसेस में आपको 2-3 साल लगता है. द मिनिमम रिक्वायरमेंट इन टर्म्स ऑफ टाइम इज 2 to 3 years. सो अगर आप 1 साल भी अगर आप डेली 5 घंटे अगर कोचिंग करते हो तो आपका सिलेबस खत्म होता है, और उसके बाद आप सेल्फ स्टडी करोगे. एंड देन सेल्फ स्टडी भी मिनिमम आपको 6-7 आवर्स करना होगा. दैट मीन्स इफ यू आर टारगेटिंग यूपीएससी टू क्रैक इन फर्स्ट अटेम्प्ट, आपका जो एफर्ट होना चाहिए वो हरक्यूलियन होना चाहिए. 1 ईयर में सिलेक्शन की पॉसिबिलिटी मुश्किल होती है, ऐसा नहीं कहते कि नहीं होता है, बट पीपल हु स्टार्ट, नॉर्मली सिलेक्शन सेकंड एंड थर्ड अटेम्प्ट में होते हैं. पीपल हु स्टार्ट आफ्टर जॉब के सॉरी पीपल हु स्टार्ट आफ्टर कॉलेज के बाद अगर आप शुरू कर रहे हो तो मेनली आपका जो सिलेक्शन होगा वो फर्स्ट अटेम्प्ट में की पॉसिबिलिटी बहुत कम है. बट ये जो अटेम्प्ट जो 8 to 10% फर्स्ट अटेम्प्ट में निकालते हैं, ये कुछ साल पहले इसका परसेंटेज 2 to 3% था, और ये मेरा ये मानना है दैट दिस इज गोइंग टू इंक्रीज टू 20% इन द नेक्स्ट 3 to 3 years. अगले 2-3 साल में एक बहुत ही बड़ा क्राउड यूपीएससी का, कॉलेज का बच्चा वो सिलेक्शन पाने वाला है. एंड दैट इज, एक कहावत है अंग्रेजी में, द अर्ली बर्ड दैट गेट्स द फूड फर्स्ट, यानी अगर आप जल्दी शुरू करोगे तो आपको फूड जल्दी मिलेगा. खैर, मैं आई वांट टू टेक टू नेक्स्ट लेवल, यानी कॉलेज के स्टूडेंट्स को कुछ एक रिलेटिव एडवांटेज है विच अदर एस्पिरेंट्स डू नॉट हैव, और वही मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूं कि अगर आपको यूपीएससी के जर्नी में सिलेक्शन पाना है फर्स्ट अटेम्प्ट में, सो व्हाट यू शुड बी डूइंग इन कॉलेज में आपको क्या करना चाहिए, एंड एक कोचिंग से आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, दैट इज ऑल्सो आई वांट टू टॉक. जो फर्स्ट एस्पेक्ट है दैट मीन्स फाउंडेशन एंड बेस बिल्डिंग. जो बेस बिल्डिंग हैज मेनली 3 एरियाज. ठीक है, पहला जो बेस बिल्डिंग या हम कह लीजिए फाउंडेशन की हम बात करते हैं, ये फाउंडेशन अगर आपका कॉलेज के फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में डेवलप हो जाता है, योर लर्निंग वुड ग्रो. इनफैक्ट साउथ इंडिया के कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं, कुछ ऐसे एरियाज हैं जहां 11th-12th में यूपीएससी कोचिंग स्टार्ट कर दी जाती है. मेरा मानना है वो थोड़ा जल्दी होगा, बट डेफिनेटली इन कॉलेज यू आर इफ 18-19 यू शुड टारगेट यूपीएससी. बट आपको फोकस कहां करना है वो समझाना है. फर्स्ट इज फाउंडेशन एंड बेस बिल्डिंग, एंड देयर द फर्स्ट स्टेप शुड बी एनसीईआरटी बेस्ड लर्निंग. आपको एनसीईआरटी टारगेट करना है. अब मैं आपको एक चीज बताता हूं विच इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वी शुड नो. लोगों को लगता है कि एनसीईआरटी से रीड लगा दिया तो हो गया. बिलीव मी, इट इज द मोस्ट यू कैन से, कह लीजिए कि एक तरह का मिथ है कि अगर एनसीईआरटी पढ़ लिया तो हो गया. एनसीईआरटी पढ़ना जरूरी है, बट एनसीईआरटी को कैसे पढ़ना है, एनसीईआरटी को अप्रोच कैसे करना है, एनसीईआरटी में क्या पढ़ना है, क्या एनसीईआरटी को यूपीएससी के सिलेबस से लिंक करना है, ऑल दोस क्वेश्चंस आर इक्वली इंपॉर्टेंट, and that is what you have to focus. तो NCERT based learning में you should target NCERT, and इसमें भी आपका 11th and 12th की NCERTs हम target करेंगे. They are the most important NCERT, but you can go further, और आप अपने वैल्यूएशन के लिए भी कुछ NCERTs कवर कर सकते हैं. फाउंडेशन में इस पर हमें काम करना बहुत जरूरी है. If you, and this foundation takes time, 6 से 8 महीना, 10 महीना, अगर आप डेली 2.5 से 3 घंटा एफर्ट करते हो तो इस फाउंडेशन में भी आपको मिनिमम 6-7-8 मंथ्स लग जाता है. यानी अगर कॉलेज में हो तो फाउंडेशन में ही आपका काफी टाइम चला जाएगा. द सेकंड पार्ट जो फाउंडेशन का पार्ट होना चाहिए, दैट इज थॉट प्रोसेस डेवलपमेंट. थॉट प्रोसेस डेवलपमेंट मतलब हम किसी भी टॉपिक को पढ़ेंगे, ब्रेनस्टॉर्म करेंगे. सो द आइडिया इज टू डेवलप एन अंडरस्टैंडिंग इन दैट एरिया.
और यहां पर हमारा ऑब्जेक्टिव होगा कि हम अपने स्किल्स को डेवलप करें, और वो स्किल कौन सी है? राइटिंग स्किल। सो इफ आई डेवलप थॉट प्रोसेस, तो ये फाउंडेशन में ही हमको करना होगा। इफ यू थिंक दैट हम कोचिंग कर लेते हैं, कोर्स कंप्लीट करते हैं, तब आंसर राइटिंग करेंगे, आंसर इज नो। कोचिंग कोर्स कंप्लीट करने में साल 1.5 साल चला जाता है, और उसके बाद आप आंसर राइटिंग करोगे तो फिर होगा कैसे? एंड हाउ डू यू नो वेदर जो आपने पढ़ा है वो क्लियरली आपको समझ में आया है? आर यू राइटिंग द राइट आंसर? दीज क्वेश्चंस आर इक्वली इंपॉर्टेंट जो आपको आंसर करना है। सो थॉट प्रोसेस डेवलपमेंट में एंड स्पेशली द राइटिंग स्किल इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपको फोकस करना है, अंडरस्टैंड करना है। राइटिंग स्किल से सिलेक्शन होगा। इन कॉलेज यू हैव एडवांटेज दैट यू गेट टाइम टू राइट। आपको कॉलेज में सबसे बड़ा टाइम एडवांटेज होता है टाइम का। यू हैव इनफ टाइम एट हैंड। कॉलेज के प्रेशर के साथ अगर आप 2.5 से 3 घंटा, मेरा पर्सनल मानना है फॉर फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर स्टूडेंट, अगर आप 2.5 to 3 आवर्स अगर आप मैनेज कर सकते हो पर डे सेल्फ स्टडी का, दैट वुड बी सफिशिएंट टू डेवलप फाउंडेशन इन 1 ईयर। 1 साल में आप फाउंडेशन को डेवलप कर सकते हो, बट मिनिमम 2.5 से 3 घंटा देना है। इवेंचुअली आप उसको बढ़ा सकते हो, 3.5-4 आवर भी कर सकते हो। सो थॉट प्रोसेस डेवलपमेंट एंड राइटिंग स्किल, व्हाट शुड बी द फोकस। जो तीसरा पार्ट है वो है दैट इज करंट इश्यूज की फेमिलैरिटी। आर यू फेमिलियर विद व्हाट इज हैपनिंग अराउंड यू? क्या आपको पता है कि आपके सोशल मिलू, आपके एनवायरनमेंट में क्या हो रहा है? क्या आपको पता है कि इकोनॉमी कैसे काम कर रही है? डू यू अंडरस्टैंड हाउ सोसाइटी इज वर्किंग, हाउ गवर्नमेंट इज वर्किंग, व्हाट आर द इंटरनेशनल रिलेशंस ऑफ इंडिया, इंडिया के प्रॉब्लम्स क्या हैं, कंसर्न्स क्या हैं? एक बेसिक लेवल पर यू शुड हैव रूडिमेंट्री आइडिया अबाउट दीज थिंग्स। और फाउंडेशन में हमें यही काम करना है। अगर आपकी एनसीईआरटीज कवर हो जाती है, आपका करंट इश्यूज में फेमिलियर हो जाते हो, एंड आपका राइटिंग स्किल बेसिक लेवल पे डेवलप हो जाता है, मैं आपको एक बात बताऊं, यूपीएससी इज जस्ट अ मैटर ऑफ 6 to 7 मंथ। 6 से 7 महीने में यूपीएससी आप निकाल सकते हो। क्वालिटेटिवली द फोकस शुड बी ऑन द क्वालिटेटिव एस्पेक्ट। मुझे क्वालिटेटिव एस्पेक्ट पे फोकस करना है, और क्वालिटेटिव एस्पेक्ट विल डिसाइड द आउटकम। मुझे सिलेक्शन पाना है, और क्वालिटेटिव इज द की। मुझे क्वालिटेटिव एस्पेक्ट पे फोकस करना है, एंड दैट इज हाउ आउटकम इज गोइंग टू कम। तो इसलिए जो एस्पिरेंट्स यूपीएससी टारगेट कर रहे हैं, अर्ली स्टार्ट करिए, अर्ली एडवांटेज रहेगा। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स कॉलेज के जो है, जो इस साल इंटरव्यू दे रहे हैं, दे स्टार्टेड इन 18, 19, 20 में उन्होंने अपनी कॉलेजेस किए थे, उन्होंने उस टाइम तैयारी शुरू किया था, एंड टुडे दे आर एट द स्टेज वेयर दे कैन क्रैक द एग्जामिनेशन। आर यू वन ऑफ देम? अगर आप हैं तो उस पर काम करना, हमें काम करना पड़ेगा। दैट इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए।